एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग हमेशा पूछते हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, हर इंसान कहीं ना कहीं आज के दिन में सक्सेसफुल होना चाहता है। बट द क्वेश्चन इज, हम इससे ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट? हम अपनी हर कोशिश करके देखते हैं बट हम नहीं कर पाते। और आज मैं इस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक बहुत डीप सीक्रेट है एक्चुअली, जो या तो हमसे छिपाया गया है या फिर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जस्ट बिकॉज कि ये इतना ब्रूटल ट्रुथ है, इतना हार्श ट्रुथ है कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। दैट्स वाई मैक्सिमम लोग आज जिस भी फील्ड के अंदर है, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, दे आर नॉट सक्सेसफुल। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, दे आर नेवर गोना बी सक्सेसफुल, नेवर एवर। हाँ, आई नो दिस इज वेरी हार्ड to digest, but it is what it is। और इसका रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा क्यों है, क्यों ज्यादातर लोग जो भी फील्ड के अंदर हैं, चाहे वो बिजनेस के अंदर हैं या फिर वो कोई अपना प्रोफेशन के अंदर हैं, why they are not gonna be successful ever in their life। you know what, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करता हूँ और अक्सर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ। और काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया मुझे इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हुए, स्टडी करते हुए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे रगों में कहीं ना कहीं अभी आ चुकी हैं। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, यू नो व्हाट द सीक्रेट इज, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। यस, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उनमें से ज़्यादातर लोगों के फेल होने का, कि हम एक्चुअली जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, जिस भी फील्ड के अंदर है, हमारा फोकस क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे हमें पैसा चाहिए, एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट डैम ब्लडी मनी, बट इट्स नॉट गोना मेक इट, यू नो, इट्स नेवर गोना मेक इट। कभी भी आप इस तरीके से, इस माइंडसेट से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नेवर एवर। और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बेहतर आपके लिए हो। आप अमेज़ॉन को देख लो, यू नो व्हाट, अमेज़ॉन क्यों आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस है? जस्ट बिकॉज अगर आप कभी जेफ बेजोस के बारे में अगर आप स्टडी करोगे और उनके अगर माइंडसेट के बारे में अगर आप स्टडी करोगे कि क्यों, क्या उनका थॉट प्रोसेस क्या है एक्चुअली, कैसे वो काम करते हैं, किस चीज़ के ऊपर फोकस है उन चीज़ का उनका, राइट, यू विल गेट टू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ही इज 100% फोकस्ड अबाउट हिज कस्टमर्स। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कैसे खुश रहेगा, इट्स ऑल अबाउट दैट। अपना क्या प्रॉफिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई चीज कस्टमर के लिए काम नहीं कर रही, वी आर नॉट गोना डू दैट अगेन। ये किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का आप उठा के देख लो, एंड दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट द थिंग्स विच दे आर डूइंग। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है, हम कोई काम शुरू तो करते हैं, बट आर वी रियली पैशनेट अबाउट दैट थिंग? द क्वेश्चन इज दिस, आर वी रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग? क्या हम इस काम को अपने पैशन की वजह से कर रहे हैं, या फिर वी आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं? अगर हम ट्रेंड को देख करके चीज़ों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट गोना वर्क इट एनीमोर। 2021, इट्स कंप्लीटली अबाउट स्किल गेम, इट्स कंप्लीटली अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग। आप ये सारी चीज़ें कब करोगे, कैसे आप सक्सेसफुल होगे? सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करने की जरूरत है, आप अपने उस काम में डूब जाओ। बोलते हैं ना कि यू शुड नॉट बी इन द बिजनेस, यू शुड नॉट बी इन द गेम शुड बी इनसाइड यू, बिजनेस शुड बी इनसाइड यू, योर प्रोफेशन शुड बी इनसाइड यू। आप उस चीज के अंदर नहीं है, वो आपके अंदर होना जरूरी है। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड दूसरी चीज, आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, जिस भी फील्ड के अंदर है, जिस भी बिजनेस के अंदर है, नो मैटर व्हाट इट इज, अगर आप अपने कस्टमर के बारे में केयर नहीं कर रहे, आप अगर इस बारे में नहीं सोच रहे कि आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से अल्टीमेटली आपके कस्टमर के लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, अगर आप अपने कस्टमर के बारे में सोच करके बिजनेस नहीं कर रहे हैं,
तो भी आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। आपके पास सपोज कोई प्रोडक्ट है, राइट, जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिट यू आर नॉट गोना मेक इट। नेवर एवर, नेवर एवर, प्लीज एक्सेप्ट इट। आपके कस्टमर को क्या चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट। वो किस लाइफ के सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट, क्या आपकी सर्विस उसकी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकती है। आप अगर उस कस्टमर की उस जिंदगी को नहीं जी रहे, उसको खुद में अगर आप फील नहीं कर रहे, बोलते हैं ना कि पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ योर कस्टमर। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर एक सक्सेसफुल और एक फेल एंटरप्रेन्योर या बिजनेस या किसी भी प्रोफेशनल के पीछे अगर आप जाकर के अगर डीप डाउन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा फैक्टर, कि लोग का जो फोकस है वो उनके बिजनेस, उनके कस्टमर्स के ऊपर ना होकर के सेल्फ सेंट्रिक है। सो अगर आप सब अगर सेल्फ सेंट्रिक हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं, you are never gonna be successful in your profession, in your business. So आज से आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करो और आप अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू करो, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करो और उनके पेन पॉइंट्स को फील करने की कोशिश करो। अगर आप उसको फील नहीं कर सकते, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रिसेंटली मैं अभी आर्या सर के वर्कशॉप को मैंने अटेंड किया था, एंड उनके उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद से मैंने एक चीज़ फील किया कि मैंने बहुत सारे और भी लोगों के वर्कशॉप्स को देखे हैं, और बीइंग अ लाइफ कोच मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मैं खुद भी अभी काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो अपने अपने वर्कशॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट मेरे को बड़ी हंसी आती है इस बात को लेकर के कि ज़्यादातर लोगों का जो फोकस है वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि उनका धंधा कैसे आएगा, उनको पैसे कैसे आएंगे। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर कस्टमर्स, कि जो वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी बिजनेस के अंदर वो काम कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस, उससे अल्टीमेटली उनके कस्टमर के लाइफ में क्या डिफरेंस आने वाला है। बट दिस गाय, द अभी आर्या, फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स, एक चीज़ मैंने फील किया, बोलते ना आप जो बातें बोलते हो, जो कहते हो, वो फील हो जाता है। आपकी इंटेंशन सामने वाले को फील हो जाती है। वर्ड्स मैटर नहीं करती, आपका जो वर्ड है वो आई गेस 7% के आसपास में कम्युनिकेशन डिलीवर करता है, बट आपका क्या बॉडी लैंग्वेज है, आपकी क्या टोनैलिटी है, मैक्सिमम कम्युनिकेशन हम इसके थ्रू करते हैं। तो हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, राइट। सो अभी आर्या इज द गाय जिसको देखने के बाद मेरे को ये चीज फील हुआ कि दिस गाय इज नॉट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, यू नो, this guy is working to genuinely help other people, and he is inspired from Gary Vee, और Gary Vee से बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ को लेकर के कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप अपने कस्टमर्स की किस तरीके से केयर करोगे, आई थिंक he is the legend in this thing especially। आप और भी किसी भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस को आप उठा के देख लो, अगर आप अपने लोगों के बारे में केयर नहीं कर रहे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। इवन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मुकेश अंबानी इज नॉट अ पीपल गाय, राइट, बट द थिंग इज जियो के सक्सेसफुल होने के पीछे रीजन क्या था, उन्होंने लोगों की पेन पॉइंट को समझा, राइट, और उनको उस हिसाब से कुछ ऐसी सॉल्यूशन दी, उनके बारे में सोच करके एक्चुअली ही पुट हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ हिज कस्टमर्स, कि क्या उनकी जिंदगी में चल रहा है, और ऐसा उनको सर्विस उन्होंने ऑफर किया कि पीपल वर नॉट एबल टू रेजिस्ट देमसेल्फ, they were not able to hold them। उन्होंने आखिरकार उनकी उस सर्विसेज को ली एंड अल्टीमेटली उनका बिजनेस बूस्ट हो गया। आप ऐसे किसी भी बिजनेस को उठा करके देख लो, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस हैज अ स्टोरी। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में कहीं ना कहीं जो हीरो है दैट इज द कस्टमर, एंड एवरी बिजनेस इज थिंकिंग अबाउट हिज कस्टमर को कैसे फायदा होगा। सो स्टिल अभी भी अगर हम और आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, आई एम सो सॉरी। सो आई होप you like this video. We'll see you in the next video. Bye bye. Take care.